सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो सभी अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार कथाओं का वर्णन करते हैं, जिसकी जहां तक उड़ान हो पाती है, जितनी जहां तक जिसकी पहुंच है, सभी लोग। लेकिन कोई कहे कि मैंने पूर्ण कथा गा ली, यह संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अंत में परमात्मा के विषय में कह दिया गया शास्त्रों में, अनिर्वचनीयम। परमात्मा अनिर्वचनीय। ये सारे शब्द, ये सारा वक्तव्य केवल आपकी एक सहायता के लिए, मंजिल नहीं है, ये सिर्फ मार्गदर्शन है। जितना भी परमात्मा के विषय में कहा जा रहा है ना, पूर्ण सत्य ही नहीं है। ये तो सिर्फ आपको एक इशारा किया जा रहा है, माइलस्टोन की तरह। आप दिल्ली से बायकार हरिद्वार आए तो कई जगह बोर्ड आपको मिलते हैं, कई जगह माइलस्टोन आपको मिलते हैं कि हरिद्वार इतने किलोमीटर। 100 किलोमीटर भी जहां लिखा है, हरिद्वार वहां नहीं, सिर्फ वहां नाम है। हरिद्वार का इंडिकेट है, इशारा है, वहां हरिद्वार नहीं है। जब चलते 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 शून्य आ जाए, तब समझना कि हरिद्वार अब आया, अब हम हरिद्वार पहुंचे। ऐसे ही बोलते 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 जब शब्द पूरे हो जाएं, वहां से परमात्मा का प्रदेश शुरू होता है। परमात्मा तो अनिर्वचनीय है। इसलिए कहते हैं, महात्मा बुद्ध को जब परमात्मा की अनुभूति हुई, जब जान लिया महात्मा बुद्ध ने, जिस रात्रि उनको ज्ञान हुआ उस परम का, उसके बाद 6 महीने तक महात्मा बुद्ध कुछ बोले ही नहीं, मौन हो गए। कोई उनको पूछने आता, बाबा आपने क्या पाया, बोलिए भगवान आपको क्या मिल गया। महात्मा बुद्ध मौन हो गए, 6 महीने तक बोले ही नहीं। जो जाना था, सोचा उसे क्या बोलूं, वह बोला ही नहीं जा सकता, अवर्णनीय है। और उर्दू जगत का एक बहुत प्यारा शब्द है आफरीन। आफरीन का मतलब होता है अवर्णनीय, कोई वर्णन नहीं, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं, अवर्णनीय, लाजवाब। परमात्मा तो आफरीन, शब्दातीत है, शब्द से परे, कौन उसको वर्णन कर पाए। फिर भी वक्ता लोग परमात्मा के विषय में बोलते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी उंगलियों से जैसे चांद की ओर इशारा किया जा रहा है। केवल शब्दों को पकड़ करके मत बैठ जाना मेरे भाई बहन, ये कथा सिर्फ आपकी एक सहायता के लिए, ये कथा सिर्फ आपके लिए एक मार्गदर्शन है। यात्रा तो आपको अभी बहुत आगे की करनी है। हमने तो केवल आपको एक रास्ता दिखाया, यात्रा आपको करनी है, बहुत आगे जाना है अभी। परमात्मा के विषय में कोई पूर्ण बोल ही नहीं सकता है। ईशावास्योपनिषद का एक बहुत प्यारा मंत्र है, आपने कई बार सुना भी होगा, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत प्यारा मंत्र है ये। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण से पूर्ण को निकाल लिया जाए, तब भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाएगा। बड़ा उल्टा गणित दिखाई देता है यहां, कि भाई एक से एक को निकाल लिया जाए तो शून्य बचेगा ना। मैथमेटिक्स का यही तो रूल है,
दो में से एक निकाल लो तो एक ही बचेगा, एक कम हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा मैथमेटिक बता रहे हैं ऋषि लोग कि पूर्ण से पूर्ण निकाल भी लो ना तब भी पूर्ण ही बच जाता है। और एक में यदि एक जोड़ा जाए 1 + 1 2 होगा, 2 हो जाएगा। लेकिन उसका गणित ऐसा है कि उस पूर्ण में पूर्ण जोड़ दिया जाए तब भी वो उतना ही रहता है, न बढ़ता है न घटता है, एक जैसा रहता है। परमात्मा के विषय में कितना भी बोल लिया जाए फिर भी उतना ही बचा रह जाता है। कौन वक्ता पूर्ण कर पाए। बाबा तुलसी ने जब राम कथा गाई तो गाते गाते उन्होंने अंत में कह दिया, निज गीरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो, राम जस तुलसी कहो, निज गीरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो, राम जस तुलसी कहो। बाबा तुलसी कहते हैं कि मुझ में कहां सामर्थ्य है, मैं पूर्ण कथा गाता हूं। ये तो मैंने यहां तक की जो कथा है इसलिए गा दिया कि मेरी जिह्वा पवित्र हो जाए, मेरी वाणी पवित्र हो जाए, इसलिए मैंने कथा गाई। बाकी मुझ में सामर्थ्य नहीं। और आगे की लाइन सुनिए, बाबा तुलसी कहते हैं, रघुवीर चरित अपार बारिधि, पार कभी कौने लयो, रघुवीर चरित अपार बारिधि, पार कभी कौने लयो, रघुवीर चरित अपार बारिधि, पार कवि कौने लयो, रघुवीर चरित अपार बारिधि, पार कवि कौने लयो, पार कवि कौने लयो, पार कवि कौने लयो, पार कवि कौने लयो, पार कवि कौने। रघुवीर चरित अथाह सागर, पार कवि कौने लहे। भगवान का चरित्र तो अथाह सागर है भाई। हाँ, कौन पार कर पाए। समंदर को पार करना जैसे बहुत कठिन है, ऐसे ही परमात्मा के चरित्र को पूर्ण कर पाना बहुत कठिन, संभव ही नहीं। वेद भी जिसको न इति कहकर थक जाएं, उसकी कथा कौन पूर्ण कर पाए। इसलिए कथा की पूर्णाहुति नहीं होती है। प्रोग्राम पूर्ण हो जाते हैं, कथा पूर्ण नहीं होती। कथा तो चलती रहती है भाई। हम नहीं थे तब भी कथाएं चल रही थीं, और हम हैं तब भी कथाएं चल रही हैं। एक दिन जब हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान की कथा यूं ही चलती रह जाएगी। ये कथा तो कभी पूर्ण नहीं होती है भाई, चलती रहती है कथा। जब सुनने वाले नहीं होते थे ने तब भी वक्ता लोग गाते थे। मैं जब शुरू में आया संतों के साथ, तो उस वक्त महात्मा, हर महात्मा कुछ न कुछ सत्संग तो करते हैं। तो जो महात्माओं के साथ में आया, छोटा बालक था जिस वक्त, तो कुछ महात्मा लोग कथा गाते थे, तो सुनने वाले 1-2 ही पांडाल में बैठे होते थे। बस घंटे 2 घंटे भी बोले तो मुश्किल से
4-5 आ जाते थे, वो भी ऐसे बूढ़े लोग जिनको बच्चे घर से निकाले रहते थे कि चलो जरा बाहर थोड़ा घूम करके आओ। तो बेचारे कहाँ जाएं, तो बोले पांडाल में ही आकर बैठे रहते थे। और 5 में भी 3 तो सोए ही रहते थे, 1-2 ही बैठे रहते थे जो लगता था कि सुन रहे। तो ऐसे दौर से कथाएं शुरू हुई, लेकिन आज समाज परिवर्तित हुआ, समाज में लोग करवट बदले और कथाओं के प्रति थोड़ा रुझान बढ़ा, जागरूकता बढ़ी। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।